उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज न करे। और मैं रमज़ान मुबारक की मुनासबत से बहुत ख़ास अमल लेके आया हूँ। जिन लोगों पे अगर कोई भी तावीज़ या वजीफ़ा असर नहीं कर रहा तो वो ये वजीफ़ा रमज़ान के दूसरे अशरे में शुरू कर सकते हैं। इसको सिर्फ आसान वजीफ़ा है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ रोज़ाना 27 बार सहली के बाद और 31 बार कोबलस अफ्तार यानी सहरी के बाद नमाज पढ़े और 27 बार आपने इसको पढ़ना है और 31 बार आपने 31 टाइम जो है वो आपने अफ्तार के कबल जो है वो आपने पढ़ लेना है। फिर दुआ करें, इंशाल्लाह आपके जो भी मामला चल रहे हैं उन पे किसी तावीज़ का या वजीफे का असर नहीं हो रहा तो इंशाल्लाह होगा। बहुत बहुत मुजरब किस्म का ये अमल है। रमज़ान मुबारक का वैसे महीना रहमतों का होता है। इसमें अगर इंसान कोई भी दुआ करता है तो वो बहुत जल्द कबूल होती है। सिर्फ दुआ करने का इंसान को सलीका आना चाहिए, तरीका आना चाहिए, तो वह अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल होना चाहिए। तो ज़रूर अल्लाह सुनता है। इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े ताकि जो गुनाह इंसान से सरजद हुए होते हैं वो अल्लाह की ज़ात माफ़ फरमाए। वो ही रुकावटें बन रहे होते हैं और बाज़ मामला अपने इंसान की कोशिश होती है कि वो काम हो जाए, लेकिन अल्लाह की मसलहत होती है वो काम नहीं होते और वक़्त आने पे इंसान को समझ आती है कि उन मामलात में रुकावट किस वजह से आ रही थी। ये जो वजीफ़ा बताऊंगा या अमल बताऊंगा ये किसी की अमल के साथ किया जा सकता है। अगर असर नहीं हो रहा, बाकी वाले दुआ वाली पॉइंट वीडियोस हैं वो भी ज़रूर देखें। बाज़ औक़ात भी ऐसी गलती हो रही होती है जिसकी वजह से अमल का कोई असर नहीं हो रहा होता, तो वो भी ज़रूर देखें। बाकी इस चैनल पे बहुत मुजरब किस्म के तवीज़ात और वज़ाइफ दिए गए हैं। पुराने तवीज़ात ज़रूर देखें जिनसे 70% 80% तक लोगों को फ़ायदा हुआ है। नहीं समझ आती तो इसी वीडियो को नीचे कुरैश हिसाब लिखा हुआ है, उसके साथ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर दबा देंगे, स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, तो आप पे सामने खुद ब खुद नए और पुराने तवीज़ात आना शुरू हो जाएंगे। जिनके नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस हद तक लोगों को फ़ायदा हुआ है। बाकी अमल की तरफ चलते हैं। इजाज़त सबको दे रहा हूँ, सिर्फ यूट्यूब पे दीगर चैनल वालों को इजाज़त नहीं है, ये बताना ज़रूरी होता है। यहाँ से चैनल वालों से गुजारिश है कोई तावीज़ या वजीफ़ा ना लेकर नकल किया करें। इस चैनल पे कोई तावीज़ या वजीफ़ा नहीं किसी चैनल का दिया जाता, तो आप लोगों से गुजारिश है। फिर बाद में तवीज़ात और वज़ाइफ हटवाने भी पड़ते हैं, उनकी नकल करने की भी बहुत लोग कोशिश करते हैं, तो ये काम ना किया करें। फिर यूट्यूब वाले जब बताते हैं या चैनल बंद करते हैं फिर गिला भी ना किया करें। पुरानी वीडियोस बड़ी मौजूद हैं दीगर चैनल्स की और तकरीबन 70-80% चैनल यहाँ से तवीज़ात नकल करके या इनकी कॉपी करके या इनकी मिलते जुलते बना के देने की कोशिश करते हैं। ये काम ना किया करें। अगर भी तावीज़ या वजीफ़ा देखा करें तो ज़रूर कोशिश किया करें कि वहाँ भी कमेंट करें और यहाँ भी कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे इतला दिया करें ताकि उसे हटवाया जा सके। बाकी जैसे मैंने शुरू में बताया है कि कोई तावीज़ या वजीफ़ा अगर असर नहीं कर रहा तो इस अमल को एक दफ़ा ज़रूर करके आजमा लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तावीज़ या वजीफ़ा असर करेगा। दुआ ज़रूर करनी है, जैसे मैंने 27 बार और 31 बार 2 दफ़ा इसको पढ़ने का बताया है। ये स्क्रीन पे आपको वजीफ़ा नज़र आ रहा होगा, इसको आपने 27 बार जब सेहरी कर ले आओ उसके बाद नमाज फजर अदा करके फिर भी इसे पढ़ सकते हैं और फिर दुआ करनी है। जिस मकसद के लिए आप कोई अमल कर रहे हैं इस चैनल का, जब किसी भी चैनल पर या किसी किताब से या जहाँ से भी इसको पढ़ के आपने दुआ करनी है, वो मकसद पूरा हो। उसके बाद आपने जब अफ्तार होने लगे उससे कबल 31 मरतबा इसको पढ़ना है और दोबारा आपने दुआ करनी है, बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या इबादल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के घर बहुत उम्मीद है कि जो भी आपका मसला अटका हुआ है या तावीज़ वजीफ़ा कोई अमल असर नहीं कर रहा, वो असल इंशाल्लाह करना शुरू हो जाएगा और असर नज़र भी आएगा। लेकिन एक वादा करना है, फ़ायदा हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ना फ़ायदा हो फिर भी बताएं, ताकि दीगर लोगों का तो भला हो। उन्हें समझ आ जाती है कि किस अमल से कितना किसी को फ़ायदा हुआ है। जब कमेंट्स आप करते हैं तो उन्हें आसानी हो जाती है फिर मुकरने में, और यकीन से करेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के तो कर रख के करेंगे तो इंशाल्लाह फिर ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा रब जो है मेरे हक में जो बेहतर है वो करेगा। तहज्जुद पढ़ें, इंशाल्लाह उसमें रोएं गिड़गिड़ाएं अपने मसले के लिए, और साथ ये ज़रूर कहा करें कि अल्लाह मेरे हक में बेहतर है तो मुझे वो चीज़ अता कर। बाज़ औक़ात इंसान की नौकरी छूट जाती है तो इंसान परेशान हो जाता है। अल्लाह वो इंसान समझ ही नहीं पा रहा होता कि अल्लाह उसके लिए नए रास्ते खोल रहा होता है। ये बहाने होते हैं। वक़्त के साथ साथ इंसान को समझ आती है, वक़्त गुजर जाता है, जब उसको उसमें बेहतरी मिल जाती है इंसान वो पुराना बुरा वक़्त भूल जाता है और अपने आप को तो न पता नहीं क्या चीज़ समझना शुरू कर देता है। तकब्बुर आ जाता है, बुरा वक़्त नहीं याद रहता, या वो चीज़ मिल जाती है फिर भी इंसान खुदा को भूल जाता है। खुदा उसी वक़्त याद आता है जब मुसीबत हो, परेशानी हो, सिर्फ उस सूरत में खुदा बहुत याद आता है। और बाज़ लोगों को ऐसी सूरत में भी शैतान याद आता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो धक्के खा के आए होते हैं। अब तो यूट्यूब पे भी बड़े चैनल इस तरह के खुल गए हैं जहाँ पे साथ ही नाउज़ुबिल्लाह शैतानी अमलियात बताए जा रहे होते हैं, साथ ही नूरानी अमलियात बताए जा रहे होते हैं, ऐसी भी समझ नहीं आ रही होती। और लोग मुहावी जो है वो उस तरह के अमलियात भी करवा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। फिर क्या रह गया पीछे? इसलिए इस चैनल से कुछ करें ना करें, किसी और से करें ना करें, लेकिन अपना ईमान कभी ख़राब नहीं करना। सिपली अमलियात ना करने हैं ना करवाने हैं, ये ज़हन में रख लें। इनका फ़ायदा नहीं नुकसान ही होता है। और जब आपका ईमान ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, फिर पीछे कुछ नहीं रहा, न दुनिया का रहा इंसान ना आखिरत का रहा। बाकी इस अमल को दूसरा अशरा जो है ये चल रहा है, इसमें जारी रखें। जल्द असर हो जाए तवीज़ का, वैसे तो इसे एक दफ़ा भी कर लिया जाए असर शुरू हो जाता है, तो इसको रोक भी सकते हैं। ऐसे भी कोई अगर हाजत ना पूरी हो रही हो किसी भी अमल के साथ इसे कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऐसे कमेंट्स में जवाब दिए होते हैं, कमेंट्स पढ़ लिया करें। वैसे कोई ज़रूरी काम और ज़रूरी मसला उस सूरत में मोबाइल नंबर है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर अगर मसरूफियत की वजह से बंद मिले तो ये नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद है, तो अपना नाम और मसला व्हाट्सएप पे भी छोड़ सकते हैं। बाकी सब पर जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अगर बुझाया जाता है किसी को नहीं जवाब मिल पाता हाँ, तो माजरत है, नाराज ना हुआ करे। बाकी लफज फरमाए, लसब पे रहम फरमाए, सबकी नेक जा को पूरा फरमाए, आमीन। और आखिर में गुजारिश रह गई है, इस चैनल का कोई और अकाउंट नहीं है, ना फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, ना इंस्टाग्राम पे। जो भी आप अकाउंट वगैरह देखते हैं वो नकली हैं। अगर आप रब्ता करते हैं अपने जिम्मेदारी पे करते हैं।